हम लाइंस एंड एंगल्स के सारे सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और पहला वाला जो क्वेश्चन है बड़ा बेसिक सा है। मैं आपको इतना कहूँगा, तो जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो मैं लिखवा रहा था, जैसे क्लास मार्क क्या होता है, क्लास साइज क्या होता है, रेंज क्या होती है स्टैटिस्टिक्स में, तो वैसे ही इसमें भी कुछ कुछ चीजें होंगी। अगर मैं ओपनली एक चीज कहूं तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज नहीं है लाइंस एंड एंगल्स में जो 9th में नहीं आई हो। सारी 6, 7, 8 की प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन जिनको 6, 7, 8 की प्रॉपर्टीज स्ट्रांगली क्लियर नहीं हो, मैं उन्हें सुझाव दूंगा स्टार्टिंग का एक पेज ऐसा रखना जिसमें आप सिर्फ चीजों को नोट करो जो आपके लिए जरूरी हो, सिर्फ उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करना, उसके अलावा और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो एक पेज खाली छोड़ देना। जैसे बेटा दो टाइप के एंगल होते हैं, छोटी क्लासों में आप बहुत सीखते हो, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल। बेटा कॉम्प्लीमेंट बताओगे? हेलो सुनील मेरे भाई, हाँ मेरे भाई, सप्ली मतलब दो एंगल, दोनों एंगलों को जोड़ के क्या है 90 डिग्री। तो कहता है अगर मान लो एंगल बराबर है अपने ही कॉम्प्लीमेंट के, तो वो एंगल क्या होगा बताओगी आप वर्णिका? अगर एक एंगल अपने ही कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो वो एंगल क्या होगा 90। बेटा अगर एक एंगल कॉम्प्लीमेंट्री का 90 है तो फिर दूसरा भी उस हिसाब से क्या होगा 90, और 90 90 जोड़ के तो 180 हो जाएगा। उसने बोला है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब एक एंगल है, जैसे एक एंगल है, ठीक है ना, एक एंगल है और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो एंगल जोड़े और दोनों को जोड़ के 90 आया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और दो एंगल जोड़े और दोनों को जोड़ के 180 आया तो वो सप्लीमेंट्री है। ये बात ध्यान रखना, इसको ना लिख लेना अभी आराम से ना, पहले सुन लो। दो एंगल जोड़ के 90, मेरे भाई आप बताओगे ऐसे दो एंगल जो दोनों बराबर हो 45, भाई ये 45 है तो ये भी 45, और सप्लीमेंट्री में दोनों बराबर क्या होंगे 90, और बस बेसिक सा यही तो सवाल पूछा उसने। पूछा ऐसा एंगल बताओ जो अपने ही कॉम्प्लीमेंट्री का बराबर हो। जैसे मान लो मैं आपको एक बोलूं 40, तो मैं बोलूं 40 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो आप कहोगे भैया 40 में क्या जोड़ूं कि 90 आ जाए 50, तो 40 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? क्या ये दोनों बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं? नहीं ना, एक 40 है और एक क्या है 50, तो इसका मतलब जो ये है वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बराबर नहीं है। उसने बोला था कि दोनों को जोड़ें और जोड़ के क्या आ जाए 90 तो आए, कॉम्प्लीमेंट तो हो लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बराबर हो। तो पहला आप इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला एंगल x मान लूंगा तो दूसरे को भी क्या मान लूंगा x, और बराबर जो 90, x और x कितने x 2x, 2x किसके बराबर 90 के, x यहीं पे रहेगा, 90 2 से डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 45। या फिर मैं तो सोच के कर सकता हूँ ना बेटा, ऐसे दो एंगल जो बराबर हो दोनों को जोड़ के क्या आ जाए 90 आ जाए। तो बेसिक सी बात थी, कोई दिक्कत किसी को? यानी कि इसने पहला बोला है कि अगर एक एंगल उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है तो वो एंगल क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, आप ध्यान समझना। अब आपसे पता है क्या कह रहा है, कहता है x और y को जोड़ के क्या आएगा, x और y को जोड़ के क्या आएगा, तो ABC का अगर मान लो, अच्छा x और y की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ABC एक स्ट्रेट लाइन, अच्छा ABC को देखो A और ये अपना B और ये C, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको? नहीं, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है, लेकिन ये कह रहा है कि A और B जो x और y दिख रहे हैं, ये x इतना सा एंगल है और y इतना सा एंगल है। कह रहा है x और y दोनों को जोड़ के, x और y दोनों को जोड़ के, x और y दोनों को जोड़ के कितना आएगा कि ABC ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मेरे भाई बताओगे सुनील? बेटा हमें पता है जब भी कोई स्ट्रेट लाइन होती है उस पर जो भी एंगल का फॉर्मेशन होता है वो मिलके क्या बनाता है 180 लीनियर पेयर बनाता है। और जायज बात है अगर आप इसको एक लाइन कहना चाह रहे हो, जो कि हमें तो नहीं लग रही, लेकिन आप इसको एक लाइन कहना चाह रहे हो, तो फिर ये पूरा एंगल कितना जोड़ के आना चाहिए 180, यानी कि x और y दोनों के आने चाहिए। बस खत्म, यानी कि ऑप्शन बी। चलें आगे, ध्यान समझना बेटा। कहता है AOC और BOC लीनियर पेयर बना रहे हैं, पहले चेक करते हैं। AOC, हाँ ये वाला AOC, और BOC ये रहा BOC। कह रहा है दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो x कितना होगा? अच्छा दोनों मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं ना, ये वाला एंगल कितना है 5x, ये कितना है x। तो समझो इस तरीके से फिगर दे रखी है, ये वाला 5x लिखा हुआ आ रहा है और ये वाला x लिखा आ रहा है। आपको पता है इस पूरे को जोड़ के क्या आएगा 180, उसने बोला हुआ है लीनियर पेयर बना रहे हैं, यानी कि अगर आप 5x में x जोड़ दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा 180। 5x और ये 1x है ना, कुछ भी नहीं है तो 1x, 5x और 1x कितने x 6x बराबर में कितना 180, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड में 6, द आंसर विल बी 30। तो उसने तो वैसे x की वैल्यू मांगी थी, तो हमारा x का आंसर हो जाएगा बेटा 30 डिग्री। किसी को कोई डाउट है इसमें, कोई दिक्कत? अच्छा अगला कहता है रिफ्लेक्स एंगल बताओ। बेटा रिफ्लेक्स का मतलब लिख लेना जिसको डाउट हो, ठीक है ना। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जो मैं पेज में बोलते जाना उसको लिखते चलना, जिसको अगर ये डाउट हो ना, जो भूल जाए। रिफ्लेक्स मतलब जो भी अभी आपको किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो उसमें
360 में से उस एंगल को माइनस कर दो, यानी कि 110 का रिफ्लेक्स, इसका मतलब 360 में से 110 को घटाना है, आंसर आ जाएगा 250। ये हमारा रिफ्लेक्स होगा, ये बात ध्यान रखें। रिफ्लेक्स मतलब उस एंगल को 360 में से घटाना है। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, अच्छा सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है, कहता है वन ऑफ द एंगल्स, यानी कि कोई दो एंगल होंगे और वन ऑफ द एंगल्स मतलब उसमें से एक जोड़े का सप्लीमेंट्री एंगल इज 10 मोर देन इट्स सप्लीमेंट। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है दो पेयर होते हैं, समझना, सप्लीमेंट्री हमें पता है जब निकालना हो तो दो पेयर होते हैं, एक ये एंगल एक ये एंगल, और दोनों सप्लीमेंट्री होंगे तो हमें पता है दोनों को जोड़ के क्या आएगा। उसने बोला है कि उसका जो एंगल है ना एक, वो उसके सप्लीमेंट्स एंगल से 10 ज्यादा है। 10 मोर देन मतलब 10 ज्यादा है, मतलब अगर पहला एंगल x है ना तो दूसरा एंगल उस x में कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। अगर पहला 70 होगा तो मान लो दूसरा 80 होना चाहिए, अगर पहला 80 होना चाहिए तो दूसरा 90 होना चाहिए, अगर पहला 100 होना चाहिए तो दूसरा 100। लेकिन सवाल फिर वही है ना कि उनको जोड़ के क्या आना चाहिए, सबको 180 आना चाहिए। तो सॉल्व करना हो ना अगर आपको, तो आप तो ऐसे लिखो कि एक एंगल जो भी है दूसरा उससे 10 ज्यादा है, तो एक एंगल अगर x है तो दूसरा उस x में 10 ज्यादा है, दूसरा उस एंगल में 10 ज्यादा। और आपको पता है जब भी आप दोनों सप्लीमेंट्री को जोड़ते हो तो आंसर 180 आना चाहिए, यहां जोड़ लो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो, एक ये एंगल और एक एंगल ये एंगल कैसे कि x में 10 ज्यादा। अब x और x हो जाते हैं 2x और प्लस में है 10 बराबर में 110 को उधर भगा दो तो 2x अपना यहीं रह जाएगा और 180 उधर जाके 10 माइनस हो जाएगा, आंसर इज 170। x यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 85, यानी कि पहला एंगल 85 है तो दूसरा उसमें 10 ज्यादा कितना होगा, बस खत्म, इतना करना था। कर लो मेरे भाइयों इस क्वेश्चन। एक एंगल जो भी है दूसरा उसमें कितना ज्यादा है, ऑप्शन से चलो, पहला 90 और 90 हो सकता है, कितने का फर्क है, 8 का फर्क है, अगर आप देखो तो 10 का फर्क होना चाहिए, इसमें कितने का फर्क है, 10 का, है ना। और इसमें आ जाओ, कितने का फर्क है, 5 के आसपास, 42 47। जायज बात है, इसमें कितना फर्क है, तो इसको तो बिना सॉल्व करे भी बता सकते थे एमसीक्यू में। इसलिए एमसीक्यू में दो ऑप्शन होंगे, जब भी आप पेपर दे रहे हो ना एमसीक्यू में दो चीज सोचना, एक तो ऑप्शन से और एक बिना ऑप्शन के सॉल्व करके। देखते हैं इसका आप क्या आंसर करोगे। बेटा इसके लिए ना दो चार चीजें समझनी है, बस ये दो चीज समझनी है। एक वर्ड होता है कोलिनियर पॉइंट, इसको भी लिख लेना अपनी कॉपी में, पहले सुन लो। कोलिनियर पॉइंट बोल लो, इसका मतलब क्या होता है कि एक लाइन है और उस लाइन में 3 पॉइंट्स हो, एक लाइन हो और उसमें कितने पॉइंट्स हो, तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, उसे हम कोलिनियर लाइन कहते हैं। लेकिन अगर 3 से कम या 3 से ज्यादा हो तो वो नॉन कोलिनियर है। तो यहाँ बोला है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे लाई कर जाए तो जायज बात है, फिर वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कोई दिक्कत। तो कोलिनियर के लिए लिख लो, है ना, ऐसे ड्राइंग बना लो कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर लाइन बना लो। कह रहा है ध्यान समझना, एंगल x और y ना लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर मतलब अगर मैं x और y को जोड़ दूं तो कितना आएगा, 180। इसमें अगर किसी को डाउट हो ना तो ये लिख लेना यहाँ पे, लीनियर पेयर मतलब एंगल 180 डिग्री। अगर किसी को ना पता हो तो ये भी लिख लेना भाई अपने आप कि लीनियर पेयर मतलब एंगल 180 डिग्री। तो x और y मिलके 180 बना रहे हैं, इसके लिए x और y दोनों को जोड़ूंगा 180। और फिर अलग से एक और लिखा है, कह रहा है x में से अगर मैं 2 बार y घटाऊंगा तो 30 बचेगा, तो y का वैल्यू बताओ। ये पहली वाली बात समझ में आ गई, ये वाली। अब दूसरी को मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं। एक क्या था कि x में अगर मैं y जोड़ूंगा तो 180 आएगा, और दूसरी को ना बिल्कुल उसके नीचे लिख रहा हूं कि x में अगर मैं घटाऊंगा कितना 2y तो कितना आएगा 30, ऐसा कुछ होगा, सही है। अब या तो बेटा आप इस चीज को सोच के कर सकते हो या फिर बिना सोचे सॉल्व भी कर सकते हो, अगर पेपर में आ जाए तो इसको सॉल्व करके भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ y की वैल्यू मांगी है तो y होगा क्या, हमें नहीं पता, है ना, y होगा क्या हमें नहीं पता। तो मैं इसको दो तरीके से बताता हूँ आपको, एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ। आपको ये पता है x और y दोनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। आप एक काम करो, इस वाले को पहले वाले को उठाओ ऐसे और ये चीज करो कि
एक्स और वाई दोनों को जोड़ के 180। यार पहले सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, एक्स को उधर भेज दो तो वाई अकेला रह जाएगा यहाँ, वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस एक्स। या फिर आप इसी चीज को उल्टा कर सकते हो, आप कहोगे भैया हमें तो x चाहिए y चाहिए, हमें तो हम x के साथ क्यों करें, आप इसी को फिर से लिखो और ऐसा लिखो x प्लस वाई को जोड़ के 180 आता है, और आप एक काम करो x को यहीं रखो y को भगा दो तो x अकेला यहाँ रह जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि भैया हमें चाहिए y की वैल्यू, आप x को अकेले क्यों छुड़वा रहे हो, मैं अभी बताऊंगा इस बात को। और फिर दूसरी बात को यहाँ लिखो, ये दूसरी वाली थी ना, यहाँ क्या था, x की जगह x माइनस 2y बराबर में 30। बेटा ये बताओ x की वैल्यू आपको पता है, आप कहोगे हाँ भैया यहाँ पे निकाली है क्या, 180 माइनस वाई, यहाँ लिख दो 180 x की जगह माइनस वाई ऐसे, और बराबर में ये है पूरा क्या, माइनस का 2y बराबर 30। और अब इसे सॉल्व करो, क्या होगा 180 माइनस वाई और माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 3y है ना, माइनस माइनस प्लस होता है बराबर में 30। बेटा अब इसको वहां भेज रहा हूँ, यहाँ माइनस का 3y है बराबर में 30, उधर 180 जाके माइनस का 180 होगा, 30 में से 180 जाएगा, माइनस का 150 बचेगा, और यहाँ माइनस का 3y, माइनस से माइनस कट जाएगा, y इधर रहेगा, 150 तो है ही, 3 इसके साथ गुणा हो रहा है, इक्वल के उस तरह जाके भाग 1 नंबर पे, और ये 50 नंबर पे y की वैल्यू आपकी 50 आ जाएगी। इस तरीके से इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हो। लेकिन मेरी बात दोबारा ध्यान से सुनना, मेरी बात, यहाँ पर x इसलिए निकाला ताकि मैं दूसरी वाली जो मेरी इक्वेशन बनी हुई है उसमें x की जगह y में आंसर लिख दूं, ताकि पूरा आंसर y में रहे और y सॉल्व हो जाए। इसको सोचने का ये एक बेसिक तरीका है कैलकुलेट करने का। इसके अलावा दोबारा एक बार लिखता हूँ, क्या x और y को जोड़ूं तो 180 आता है, और दूसरा x माइनस 2y करूं तो क्या आता है 30, है ना। बेटा ऑप्शन भी तो दे रखे हैं, ऑप्शन से चल लो, मैंने तो आपको बोला तो था आप ऑप्शन से भी चल सकते हो। अगर आप पहली बार में 50 डालोगे वैल्यू, तो समझो ना वैल्यू, अगर आप, अब देखो एक बात समझो, अगर आप y 50 डाल रहे हो तो x कितना डालोगे, फिर सोचो ना, अगर आप y की जगह 50 लिख रहे हो तो x उस केस में आपका कितना होगा, 130 ही तो होगा भाई, है। तो यहां पर इस वाली में चेक करो कि मैं x की जगह लिख रहा हूं 130 माइनस 2 और y की जगह क्या लिख रहा हूं 50 बराबर में 30, तो 130 माइनस 2 इंटू 50 100 बराबर में 30, और कितना आया 30, 30 के बराबर होता है, हाँ। लेकिन ये भी तो बड़ा ही है ना, सोचो क्या और कुछ तरीका हो सकता है भैया कि हम और थोड़ा दिमाग लगा के ऐसे सॉल्व करें ना भाई। देखो फिर क्या हो सकता है ना, और भी तरीके, ऐसी बात नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, और भी तरीके हैं। लेकिन आप पहले मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूं आपको, बताना मुझे 50 110 210 60 क्या है पहला ऑप्शन, 50 110 210 शायद और 60, ये चार ऑप्शन है और ये चारों y की वैल्यू है। जायज बात है x की इससे उल्टी होगी, क्योंकि आपको पता है x और y दोनों को जोड़ के क्या आएगा 180, और दूसरा था कि x में 2y घटाओगे तो क्या आएगा 30। अब समझो, अगर y 50 मान रहे हो तो आपको पता है x फिर 130 होगा, अगर y को 110 मान रहे हो तो आपको पता है x 70 होगा, अगर y को 210 मान रहे हो तो x तो भैया पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x और y को तो जोड़ के 180 आता है, तो ऑप्शन सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। अब 60 बचा, y 60 है तो x कितना होगा 120 होगा। तो ये कुछ है, या तो इससे हो सकता है भैया, या फिर इससे हो सकता है भैया, या फिर इससे, क्या करें हम तो समझ नहीं आ रहा। अच्छा देखो बेटा एक और चीज समझो, इस वाले को देखो, इस वाले को दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करूंगा अब आपके लिए, क्या लिखा है x माइनस 2y बराबर में 30। आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए और ये वाली वैल्यू, तब जाके आपका आंसर 30 आएगा। बड़ी होने के चांस यहां पर है और यहां पर है, यहां पर तो है ही नहीं, ये भी ऑप्शन गया। अब दो ऑप्शन बच गए, या तो 130 या 120। बेटा इनमें तो कुछ नहीं करना ही पड़ेगा आपको सॉल्व, इनमें तो फिर आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी, समझ रहे हो ना क्यों। नहीं तो देखो ना 120 इधर लिखो, और आपको पता है 2 गुना ये 2 है, और ये 60 की जगह आप इधर लिखोगे यहाँ, और फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो 120 माइनस 2 60 120 जीरो आएगा, 0 30 के बराबर नहीं। तो अपना ऑप्शन, मैंने आपको तरीके बताए हैं सोचने के, ये आपके ऊपर आप कैसे करो। आप ऊपर इक्वेशन बना के सॉल्व करना चाहते हो, ये 10वीं क्लास में आगे जाके सीखते हैं, ये कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक दूसरा तरीका मान लो, नहीं तो ऑप्शन से ही जा रहे थे हम। पहले आप इसको सॉल्व करो, क्योंकि ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था भाई, है, मैंने तरीके आपको बहुत सारे बताए। अच्छा देखो अगला 8वें क्वेश्चन में आपको डायग्राम दे रही है बेटा, ये क्या दिखाता है, ये वाला साइन आपको 90 दिखाता है। अच्छा 90, अब देखो समझो ना, एक बात ध्यान समझो, अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि भाई ध्यान से सुनना, देखो अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि एक लाइन है ऐसे, और 3 एंगल आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये
एक ये और एक ये मैं बीच में आपको 90 लिख रहा हूं। तो आपको ना ये बात पता है कि इस पूरे को जोड़ें तो क्या बनता है, लीनियर पेयर। अब 180 में से ध्यान समझना मेरी बात, इतना हिस्सा तो 90 है ही, तो ये वाला और ये वाला इन दोनों को जोड़ के भी क्या आता होगा, क्योंकि पूरा तो 180 था, 180 में से 90 इतना है, तो इसको बचे हुए को और इसको बचे हुए को जोड़ के 90 आता होगा, है ना। अब आते हैं इस पे, कह रहा है a प्लस बी कितना होगा, और इसी को a माना है, इसी को b माना है, इसको a माना है और इसी को b। आप खुद सोचो, सब छोड़ो, आप इन तीनों को जोड़ के कितना आएगा, a प्लस दूसरा क्या है 90 प्लस तीसरा क्या है b, तीनों को जोड़ के क्या आएगा 180। 90 को इधर भगा दो तो यहाँ क्या रह गया, अकेला a रह गया और इस तरफ क्या रह गया b रह गया, बराबर में 180 और 90 उधर जाके माइनस का 90। ये बताओ 180 में से 90 गया, कितना बचा 90, तो a प्लस बी जोड़ के कितना आ गया, बस ये तो करना। नहीं तो इसको अभी क्यों करें सॉल्व, आप खुद सोचो, मैंने तो आपको डायरेक्टली बता दिया सोच के कि भैया जब ये हिस्सा 90 है तो ये पूरा 180 होता है, अब ये 90 है तो ये दोनों बचे हुए कितने होंगे 90, तो खत्म, तो हमारा आंसर होगा। चले बेटा आगे, अब इस क्वेश्चन का आंसर ट्राई करो आप लोग। कहता है बीओडी, बीओडी, ये तो बेटा ऐसे ही हो गया खत्म, ये 50 है तो ये भी कितना होगा, क्यों, इसको लिखते हैं, है ना, ये लिख लेना भाई जिसको प्रॉब्लम हो तो, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये 50 तो ये 50, क्योंकि ये लाइन इसके ऐसे जा रही है, ठीक है। चले आगे बेटा, अब बेटा ध्यान समझना, ये थ्योरी लिख दी इसने, कह रहे हैं दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो दो पैरेलल लाइन है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है। जब मैंने आपको चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स कराया था तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बेसिक थ्योरी में समझाई थी ये बात। कह रहा है जो इंटीरियर एंगल होंगे सेम साइड पे, अंदर के एंगल क्या होते हैं, अंदर तो ये 4 एंगल है, 1 2 3 4, कह रहा है अंदर के एंगल और सेम साइड पे, सेम साइड मतलब देखो साइड यहाँ दो होती है, एक तो ये वाली साइड और एक ये वाली, तो ये वाली साइड पे दो एंगल सेम साइड पे तो ये होंगे, ये और ये, क्योंकि अंदर की बात कर रहे हैं। देखो अंदर तो ये 4 एंगल थे, इन 4 में से अंदर, ये चारों अंदर है ना, ये होता है अंदर, इंटीरियर मतलब ये होता है अंदर, ये 4 एंगल है ना, ये अंदर है चारों, 1 2 3 4, इन चारों में सेम साइड पे, तो सेम साइड बेटा ये होगी सेम साइड, ये दोनों सेम साइड पे है। तो आपको पता है कि हमने लाइन पढ़ी हुई है, जब भी एक लाइन पैरेलल हो और एक लाइन उसे काट के जाए ऐसे, तो जो एंगल सेम साइड पे होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि 180 डिग्री होते हैं, यानी कि इसका आंसर भी क्या होगा, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री बेटा, ठीक है। अगला चलें, आपको डायग्राम दे रखी है, कहता है x की वैल्यू क्या होगी। अब इसका आंसर वर्णिका आपको देना है, ऐसे सोच के बता दो, अभी अभी तो सोचा हमने, कितना 70, आप बताओगे मेरे भाई कितना होगा 70, हाँ तुम बताओगे मेरे भाई, वेरी गुड मेरे भाई, बहुत बढ़िया। ये एंगल हमने कब बोला बराबर होते हैं, हमने कहा इन दोनों को जोड़ के 180 आता है। हमने अभी भी क्या पढ़ा, देखो ना यहीं पे देखो मैंने लिखा कि इस एंगल सेम साइड के एंगलों को जोड़ोगे क्या आएगा 180, अगर एक 70 है तो दूसरा 70 कर दोगे तो 140 हो जाएगा, तो दूसरा क्या होना चाहिए था 110 डिग्री। कोई दिक्कत, समझ में आया, चलो आगे, जल्दबाजी ना करें, सोच समझ के अच्छे से विचार करके आंसर बताएं। 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करे एट डैश, ध्यान से सुनो मेरी बात, 3 पैरेलल लाइन कैसी होगी, ये मेरे भाई ये कितनी बार एक दूसरे को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, 3 पॉइंट पे, आप बताओगे मेरे भाई 3, आप बताओ 3, आप बताओ वर्णिका 3, मिष्टी 3, मेरे भाई 1, कोमल, मेरे भाई ये पैरेलल लाइन है, कभी मिलेंगी आपस में, जब मिलेंगी नहीं तो एक दूसरे को छुएंगी कब, उसने कहा कि 3 पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को 0 पॉइंट से, भाई कभी नहीं कर रही इंटरसेक्ट, पैरेलल का मतलब ही यही है, जा रही है ऐसे। आओ, एक एंगल ए एक लीनियर पेयर का एक्यूट है, ओहो एक्यूट, ए हटा दो बस, तो ध्यान से सुनना, ये अपना लीनियर पेयर है, जैसे लीनियर पेयर है ना, एक एक्यूट का मतलब क्या होता है आप बताओ, वर्णिका आप बताओ एक्यूट का मतलब, मेरे भाई आप बताओगे, अपोजिट ऑफ क्यूट मत बोलना, बिल्कुल सही, जो 90 से कम हो। अच्छा समझो बेटा, ध्यान समझो, यहाँ पे लीनियर पेयर में ये 90 है अपना, ऐसा समझ लो, और ये दो हिस्से में बराबर है, ये भी कितना है 90 और ये भी कितना है 90। अब मैं आपको पता है क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि बेटा एक एंगल ना, इन दोनों में से एक एंगल
एक्यूट है मतलब 90 से छोटा है। 90 से छोटा तो मान लो थोड़ा कम होगा, इधर होगा, 90 से छोटा होगा तो दूसरा जायज बात है। अगर अच्छा बताओ, मुझे एक बार बताओ, अगर मैं कह रहा हूं तो दोनों 90 डिग्री हैं तो 90 90 होगा। अगर मैं एक को 1 डिग्री कम कर दूं, इसको मैं कर दूं 89, तो दोनों का सम तो 180 होना चाहिए। अगर एक को कम करूंगा तो वर्णिका आप बताओ कि दूसरा कितना हो जाएगा। मेरे भाई आप बताओगे? 91। भैया अगर आप इसको एक कम करोगे तो 180 बराबर करना है आपको, तो अगर आप इसको एक कम करोगे तो इसको एक ज्यादा करोगे। अच्छा अगर ये 90 है, इसको मैं 10 कम कर दूं यानी कि कितना 80, तो फिर ये कितना हो जाएगा 10 ज्यादा कितना 100, 180, 180 बनने के लिए। और उसने बोला है कि एंगल 90 से कम होना चाहिए, तो जाहिर बात है दूसरा 90 से ज्यादा ही होगा। और 90 से ज्यादा वाले को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। तो बस उसने बोला था कि अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा एंगल क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है ना मेरे भाई? इसमें y की वैल्यू ट्राई करो, आप खुद से ट्राई करो, देखो कौन बताते बट अरे रुको रुको रुको, हाँ सही, बिल्कुल सही, ऐसे ही। क्या इसको करोगे क्या आप लोग? ऐसे सोचो सोचो, बस सोच लो। सोच लिया? 5 2 7 और 3 10, सोचा मेरे भाई आपने? अच्छा ये बताओ, इन तीनों को जोड़ेंगे क्या होगा? 180, 180 डिग्री। ठीक है ना। अब उसने कहा है कि तीनों 5y और 2y और 3y, कितनी बार y है टोटल? 10 बार y है। और इन तीनों को ही जोड़ के कितना आएगा? 180। तो 0 से 0 इग्नोर कर दो, यहां से y बचा क्योंकि 1 की वैल्यू नहीं। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? किस इसकी यही सोची थी भाई, बस इतना तो था, इसको करने की जरूरत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 ट्राई करो। उसने बोला भाई कि ना ये तो रे है OM और ON और 3 एंगल दिख रहे हैं, x x प्लस 1 x प्लस 2, x की वैल्यू निकालनी है। कुछ भी नहीं है, बेसिक सा कुछ। कहता है ये एंगल x है और ये x में एक ज्यादा है, और ये x में, अगर हम इन तीनों को जोड़ेंगे x दूसरा तीसरा, यानी कि x को जोड़ेंगे x प्लस 1 दूसरे से और इसमें तीसरा जोड़ेंगे x प्लस 2, तो बराबर होके 180 आएगा। जिससे x x x कितनी x? 3x, और 1 और 2 टोटल कितना? 3, बराबर में 180। उसके बाद 3 को वहां भेज देंगे तो 3x यहाँ पे रह जाएगा। 180 माइनस 3 होगा 177, x की यहीं रहेगा क्योंकि 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके 3 से डिवाइड होगा, डिवाइड करके 3 पंजे 15 और 9, x की वैल्यू 59 आई। 59 पहला और दूसरा 60 होगा, फिर उसके अगला 61 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 ट्राई करो। क्वेश्चन की भाषा थोड़ी सी खतरनाक है, डरा रही है आपको, डरे बिल्कुल नहीं। x का दुगना y में 30 कम है, बोला ना, ट्वाइस ऑफ x इस 30 कम y में, मतलब एक नंबर है x, अगर आप उसका दुगना कर दो, डबल कर दो ऐसे, तो जब वो आंसर आएगा वो y के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि y में ना ये नंबर अभी 30 कम है, और अच्छा खासा फर्क है। मतलब ये तो आपको दिखा दिया कि दो एंगलों को जोड़ोगे, एक x को और एक y को, तो 180 बनेगा, ये तो आपने कर लिया, हो गया। लेकिन उसने पता उसके बाद क्या बोला? उसने बोला है कि x का डबल, अगर आप x का डबल करते हो तो वो ना y में 30 कम है, x का डबल भी कर दोगे तो भी वो 3 कम है। यानी कि अगर आपको, अब देखो यहाँ कौन बड़ा लग रहा है? x बड़ा लग रहा है, y बड़ा लग रहा है? y लग रहा है। अगर आप y तक पहुंचना चाहते हो तो y तक कैसे पहुंचोगे? तो x को ना अपना डबल करना पड़ेगा, और फिर भी वो 30 कम है, तो इसका मतलब x को ही उसके बाद 30 जोड़ना भी पड़ेगा, तब जाके वो y बनेगा। क्योंकि x ने क्या बोला कि अगर मैं अपने आप को डबल कर लूं तब भी मैं y से 30 कम हूं, समझ रहे हो? तो यानी कि y जो है ना वो कैसे बन पाओगे? जब x का डबल करोगे और उसमें 30 और जोड़ोगे। और आपको पता है x और y दोनों को जोड़ के क्या आता है? 180। x की जगह x रखो, y की जगह क्या रख दो? 2x प्लस 30 बराबर में 180। x और 2x 3x, 30 को उधर भेज दो, 180 माइनस 30, आंसर इज 150, और x इज इक्वल टू डिवाइड बाय 30, दैट इज 50। x 50 है और y 130 है, ये आंसर होगा इसका। समझो आराम से, ये लो। आओ आगे चलते हैं भाई। दो चीज मांगी, एक तो AOD और एक x मांगा है। AOD कहाँ पर है?
ए ओ बी ये मांगा है और यहाँ से x मांगा है। अच्छा अगर आप देखो ध्यान से इन तीनों को जोड़ के क्या आ रहा है, तो तीनों को जोड़ते हैं, किस किस को, देखो 40 x+5 और 3x+7, 40 x+5 और 3x+7, इन तीनों को जोड़ेंगे 180 आएगा। x और 3x 4x, 40 और 45, 45 और 7 52 बराबर में 180, 45 को उधर भेज देंगे, 4x बराबर में 180 माइनस 52, आंसर इज 128। x यहीं रहेगा, 4 नीचे आ जाएगा, 1 नंबर पे ये जाएगा, 3 नंबर पे जाएगा, 2 नंबर पे। x की वैल्यू तो 32 आ गई। अब x की वैल्यू 32, ध्यान सुनना, 32 आई है x की वैल्यू, यानी कि वो x की जगह लिखना पड़ेगा आपको। आपको चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला किसके अपोजिट है, देखो देखो ध्यान से देखो, लाइन बना रहा हूँ, यहाँ से शुरू और फिर यहाँ से है तो यहाँ, यानी कि ये पूरा एंगल इसका अपोजिट है, वर्टिकल अपोजिट। कौन कौन, 3x+7 और x+5, कौन कौन, 3x+7 और x+5। 3x+7 में x की जगह हम क्या लिखेंगे, 32 है ना, 32 जमा 7 और इधर 32 जमा 5, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 96 जमा 7, आंसर इज 103 और इधर 37, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 3 और 1 4, 140 डिग्री वर्टिकल अपोजिट। ये पूरा 140 डिग्री वर्टिकल अपोजिट करके